वेलकम बैक। दिल्ली के मरकज़ी इलाके जंतर मंतर में पुलिस ने शाम गए काकरोच जनता पार्टी के भूख हड़ताली स्टेज को तोड़ डाला। हज़ारों नौजवानों ने रुकावटें तोड़ के लोकसभा की इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। जम के मुजाहिरीन की मारपीट हुई और काकरोच जनता पार्टी के मुंतज़मीन समेत 20 गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन नौजवानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अब तक। मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में हूँ और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। इनफैक्ट हमने तो वोट भी किया था मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन अब लगता है शायद कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई थी। शायद उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पता है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बैठे हुए, ठीक है हमारा तो हो चुका है, बट एटलीस्ट हमारे बच्चों का बेटर फ्यूचर हो, इसलिए वो लोग वहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। जवाब है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। जब आप पूछेंगे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर क्या होगा, आपको सामने से आके बोलेगा जय श्री राम, ले लो लॉलीपॉप। याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट हर एक प्रोपेगेंडा से फेल हो जाता है, वो आपके सामने धर्म का प्रोपेगेंडा लाके खड़ा कर देता है और आप लॉलीपॉप ले लेते हो, आप चूसने लग जाते हो। मत चूसिए। आप हिंदू या मुसलमान आपके बेटे बेटियों का फ्यूचर नहीं देखेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस, जो भी लोग ये कहते हैं ना CJP बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, CJP के अंदर बहुत सारी एंटी नेशनल तत्व हैं। देख लो एंटी नेशनल यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख लो। अगर आप कहते हो ये एंटी नेशनल है तो एक बार ढंग से देख लो। कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। अपना घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना BJP का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद RSS का मेंबर हूँ। मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है। तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है। ये लेवल है जनाब नौजवानों के गुस्से का। हज़ारों मुजाहिरीन भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों से कई रोज़ से दिल्ली में बराजमान हैं। वो मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके दौर में मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात के पर्चे कम अज़ कम 93 बार लीक हुए, 93 टाइम। मुजाहिरीन में आम तासुर ये है कि तालीम पर भी माफिया का कब्ज़ा हो चुका है और पर्चे लीक करने के करोड़ों रुपए के कारोबार के डांडे ऊपर तक जाते हैं। अगर सरकार तालीमी और इम्तहानी इस्लाहात में संजीदा होती तो नौजवानों को दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में जमा होने की ज़रूरत काहे को पड़ती। अब तक पर्चे लीक होने के सदमे में मुल्क भर में 20 से ज़ायद नौजवान ख़ुदकुशी कर चुके हैं। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक़ में मुल्क के एक मायानाज साइंसदान और माहिर तालीम सोनम वांगचुक 22 रोज़ से तादमे मर्ग भूख हड़ताल पे हैं। उन्हें 2 रोज़ पहले पुलिस ने छापा मार के ज़बरदस्ती एक अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी अहलिया के मुताबिक सोनम की भूख हड़ताल जारी है। सोनम की जगह काकरोच जनता पार्टी के रहनुमा और मुतअद्दिद तलबा व तालिबात ने तादमे मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब से हज़ारों नौजवानों ने जंतर मंतर पे धरना दिया, तब से अब तक हुकूमत का कोई भी अहम नुमाइंदा भूख हड़तालियों या मुजाहिरीन से आके नहीं मिला। अलबत्ता आज मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने 2 नौजवान नुमाइंदों से अपने दफ्तर में मुलाकात करके मुतालबात की फ़हरिस्त वसूल की, लेकिन मोदी हुकूमत इस मामले पे मुसलसल चुप्पी साधे हुए है।
बेशतर मीडिया भी जंतर मंतर धरने की रिपोर्टिंग और तस्वीर सेंसर करके दिखा रहा है। गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान मुतादिद सियासी जमातों के दर्जा दोम के रहनुमाओं ने नौजवानों से यकजहती के लिए जंतर मंतर आके खिताब किया। सिवाय आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल, मोदी मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बेशतर सफ़े अव्वल की क़यादत ने यहाँ आने से गुरेज़ किया। ज़्यादातर ने वीडियो पैगामात के ज़रिए हिमायत पे तकिया किया और बहुत सो ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल ख़त्म करने का मशवरा भी दिया। लेकिन फ़िल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वाली मुतादिद सरकर्दा शख्सियात ने जंतर मंतर कैंप में आके यकजहती ज़ाहिर की। उनमें अदाकार प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, हिदायतकार विशाल भारद्वाज और शबाना आज़मी भी शामिल थे। मैंने और जावेद अख्तर साहब ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप सिर्फ सोनम सर से एक डायलॉग इनिशिएट करिए, सुनिए तो सही है कि वो क्या कह रहे हैं। और हम जो है प्रेस के पास नहीं जाएंगे, हम आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई जवाब आया। तो उनका हमारे पास जवाब आया उनके ऑफिस से कि 2 दिन में आपको जवाब आ जाएगा। हम वेट करते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तब मैं यहाँ आई हूँ और ये पूछने के लिए आई हूँ इन सब साथियों के साथ कि ऐसा क्या मांग लिया है, ऐसा क्या आप जो है इस पूरे जो है मिशन को उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये लोग तो जंतर मंतर पहुँचे थे, लेकिन अदाकारा सोनी राजदान, सोनाक्षी सिन्हा, जीनत अमान और नसीरुद्दीन शाह जैसी शख्सियात ने वीडियो पैगामात भी जारी किए। नसीरुद्दीन शाह पहुंच भी गए थे। अब पहुंच गए। ये जो है ना यार, अब देखिए हम बात कर रहे हैं भारत की, लेकिन ये बहुत जगह अप्लाई होता है। हाँ। हमारे यहाँ भी अप्लाई होता है। पूरे साउथ एशिया का मसला, उससे आगे का भी है शायद। कुछ हुक्मरान ऐसे होते हैं जिनको ईमान होता है कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, कम से कम उनका बिहेवियर ऐसे होता है। क्योंकि जो ताकत है ना यार, पावर एक नशा है और वो आपको इंसुलेट भी कर देती है। मैं पावर में हूँ, वो सच सामने में कहेंगे कि सर ऑल इज वेल। शाहजेब मुझे कहेंगे कि सर तुसी ग्रेट हो। प्रोड्यूसर कान में बाद में बोलेंगे कि सर इनकी टेंशन वेंशन लेने का नहीं है, हम इनको टाइट कर देंगे। अब मसला ये है कि आप एक स्क्रू को एक हद तक ही टाइट कर सकते हैं ना यार। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करो तो वो पेचकस ही एकदम टूट जाता है, राइट। अच्छा, हमने इसकी कितनी मिसालें दी हैं, लिखी हैं। एक इशू होता है जो बताते खुद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार, पेपर लीक होते रहते हैं, ये हम जानते हैं, यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं यार। लेकिन वो इशू एक कैटलिस्ट बन जाता है ना, वो एक चिंगारी की तरह, राइट। आप बांग्लादेश की मिसाल देखो, फड्डा कहाँ शुरू हुआ? जॉब कोटास। कितने जॉब से यार? 300 से कम होंगे, 300 से कम होंगे, 20%। कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था वो जॉब कोटा। दैट वाज नॉट द इशू। मसला था उसके पीछे जो मसले हैं, जो इन लाइन में मसले लगे हुए हैं ना यार। आप नेपाल की मिसाल दें, अब बड़ी बात होती है नेपाल में ये हुआ, नेपाल में क्या था यार? वो इश्यूज कोई नए नहीं थे, वो दिहाइयों पुराने इश्यूज हैं। मसला कहाँ से शुरू हुआ? जब आप भी, एक मजदूर का बच्चा भी इंस्टाग्राम पर है और एक मंत्री का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे, और वो देख रहा है कि यार ये जो बैग लेके घूम रही है या ये जो पेरिस में जो कॉफ़ी पी रही है, ये एक कॉफ़ी मेरे पूरे महीने का राशन है। ये जो एक बैग है, ये मेरी पूरे ख़ानदान अगर 100 साल मेहनत करें वो इस बैग को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अब देखिए, हमारे यहाँ भी अक्सर ये एक गलत फहमी रहती है, और ये गलत फहमी है कि अगर आप कहें कि यार आपने इस इशू पे बात ही नहीं करनी, अक्सर होता है कि यार हम कई चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते या पूरी तरह नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ हद तक आपको रिस्पॉन्सिबल होना होता है, इसमें कोई, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मसले को गायब करने से मसला हल नहीं होता। ठीक है ना, वो जैसे कहते हैं ना, वो बड़ी पुरानी है ना कि यार कचरा साफ करके ना बस आप कालीन के नीचे रहो, इवेंचुअली उसने वहाँ से निकलना है। मोदी हुकूमत ये नहीं समझ रही कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बरक्स इन बच्चों की जो तहरीक है वो बहुत पुरअमन है जी, ये नहीं समझ अब तक। हाँ। शाहजेब, ये जो तस्वीरें भी हमने देखी उसमें हमें साफ नजर आया कि निहत्ते नौजवान खड़े हुए हैं, पुलिस उनको डंडे मार रही है, वो रिटेलिएट नहीं कर रहे, उनके पास जवाब डंडे नहीं हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान दूसरे का मिरर है, हम कितना भी एक दूसरे गालियाँ दे दें, धमकियाँ दे दें,
हमारे यहाँ जो रवैया है उन लोगों के साथ डील करने का जो अपने हुकूक के लिए पुरअमन तौर पे सामने आते हैं, हम यही देखते आए हैं कि वो डंडा धमकी, उनको वहां पे वो क्या कह रहे थे कि आप एंटीशन हो। हमारे यहाँ क्या इस्तेलाह आती है, कोई थोड़ा निकलता है हुकूक के लिए, कहते हैं जी एंटी स्टेट हो, इनको कलअदम कर दो, इनको बंद कर दो। इस वक्त हमारे यहाँ पूरे मुल्क में बहुत सारी मिसालें हैं। सो भारत तो अपने आप को कहता है कि मैं जमहूरियत का चैंपियन हूँ, हमारे यहाँ तो चले कभी मार्शल लॉ, कभी हाइब्रिड, कभी कुछ, लेकिन वहां पे जब ये हो रहा है तो इट स्पीक्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ। जो आपने सुना, वो बीजेपी के वालों के बच्चे भी जो हैं वो सड़क में निकल आए हैं। और दूसरी एक चीज जो सिर्फ मार्क करनी चाहिए कि जब भी इस तरह की अवामी तहरीकें चलती हैं, इसमें पॉलिटिक्स या अपोजिशन का भी रोल नहीं है, ये ऑर्गेनिक होता है, फ्रस्ट्रेशन बॉयल ओवर करती है जिस तरह ज़रार ने कहा, और फिर हम ये मनाजिर देखते हैं। बिल्कुल। सो इसमें बहुत ही निशानियां हैं हुक्मरानों के लिए, बॉर्डर के इस पार और उस पार। बिल्कुल। आखिरी बस सबक ये है कि कभी किसी को इतना मारो कि उसका डर ही खत्म हो जाए। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी मुल्क की हुकूमत हो जनूबी एशिया में, जो जितना पुरअमन है वो उतना ही पीटा जा रहा है। ब्रेक ले लें।